मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम आज क्लास 9 के लिए एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। ये टॉपिक साइंस में भी पर्टिकुलर एक भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का चैप्टर है। जो पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा जिसका नाम था बल तथा गति के नियम, उससे ये रिलेटेड है। यानी हमने बल के बारे में वहाँ पढ़ा और कार्य में भी बल आता है। यानी हमें भौतिक विज्ञान में यदि साइंस के दृष्टिकोण से यदि कार्य करना है तो हम उसमें बल को ऐड करेंगे, यानी बल को जरूर जोड़ेंगे। यदि वास्तविकता से यदि साइंस से हटके हम बल तथा ऊर्जा की बात करें तो आपके मन में अलग अलग प्रकार के ख्यालात आएंगे। यदि मैं कार्य की बात करूं तो तुम बोल सकते हो सर यदि मैं मेरे घर में झाड़ू निकाल रहा हूं या रही हूं तो वो कार्य है। यदि मैं मेरे घर में एक जगह बैठ के खाना बना रहा हूं या बना रही हूं वो अपने आप में एक कार्य है। यदि मैं पढ़ रहा हूं वो अपने आप में एक कार्य है। लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें कुछ एग्जाम्पल कार्य के जैसे थे लेकिन कुछ नहीं थे। यदि मैं ऊर्जा की बात करूं तो नॉर्मली ऊर्जा शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आएगा सर ताकत, एनर्जी, ओई, या और थोड़ा हटके चले तो ऊर्जा यानी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी तब इसके बारे में समझा था कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा हम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बोलते हैं। यानी वह ऊर्जा लगभग ये सेम है या कुछ अलग है। तो हम वास्तविकता से देखें तो हमारी डेली लाइफ में जो हम कार्य कर रहे हैं या जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं वो साइंस के दृष्टिकोण से अलग है। वो साइंस के दृष्टिकोण से अलग है। यदि मैं कुछ और एग्जाम्पल दूं, मैं कहता हूं यदि आपने मुझे एक बड़ा सा भारी भरकम कोई सामान मेरे ऊपर लाद दिया और मैं उसको पकड़ के एक जगह खड़ा हूं तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा मैं कुछ न कुछ कार्य कर रहा हूँ। क्या कार्य कर रहा हूँ कि मैं इस भारी भरकम थैले को या सामान को मैं लाद के एक जगह खड़ा हूँ। मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही, मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन साइंस बोलेगी ना, तो कुछ काम नहीं कर रहा। यदि मैं कहूँ मैं एक जगह बैठ कर खाना बना रहा हूँ तो मैं सामने वाले को कहूँगा कि मैं कार्य कर रहा हूँ। लेकिन विज्ञान बोलेगी ना, तुम कार्य नहीं कर रहे हो। ये कैसी बात? मेरी एनर्जी भी लॉस्ट हो रही है, मेरा समय भी व्यतीत हो रहा है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से कार्य कर रहा हूं। लेकिन विज्ञान मना कर रही ये कार्य नहीं है। तो कार्य वास्तविकता से है क्या? यदि आप अपने घर के अंदर बैठे हो, आपके घर से दूर दराज फटाके फोड़े जा रहे और आप अपने घर से बाहर निकलकर सीढ़ियों की सहायता से अपने घर के ऊपर चढ़ते और देखते उन फटाकों को फोड़ते हुए। जैसे ही आप अपने रूम से निकलकर सीढ़ियों के ऊपर की ओर चढ़ते हो तो आप कुछ न कुछ कार्य कर रहे हो। ये विज्ञान बोलती है। सर रोटे बनाओ वो काम को नहीं, पढ़ा वो काम को नहीं, लेकिन हूँ घर बाहर निकलू सीढ़ी माथे चढ़े फटाका जोन लागो वो काम है। एक एड़ी विज्ञान। ये ख्यालात आना ही चाहिए, हाँ या ना? चलो विज्ञान क्या बोलती है? विज्ञान बोलती है कि आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाओ और वो वस्तु विस्थापित हो, यानी वो वस्तु चले तो कार्य किया गया है। यदि आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाओ वो विस्थापित नहीं हो रही है, चल भी नहीं रही है, इसका मतलब कोई कार्य नहीं किया गया। यदि मैं कह रहा हूं भारी भरकम मेरे सामने चट्टान रखी है, मैं उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं, 2 घंटे से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन वो भारी भरकम चट्टान हिल नहीं रही है, टस की मस नहीं हो रही है, इसका मतलब मेरी तो एनर्जी लॉस हुई, मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से मैंने कोई कार्य नहीं किया। यदि मैं धक्का देता हूं और चट्टान चल पड़ती है या विस्थापित होती है, इसका मतलब मैंने कुछ न कुछ कार्य किया है। चलो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो आप हेडिंग डालो कार्य। हम कार्य के बारे में सबसे पहले जानते हैं या जानने का प्रयत्न करते हैं। कार्य लिखकर इसमें आगे डैश करके लिखो। आप लिखो भौतिकी, भौतिकी ऐसे लिखना यानी फिजिक्स, भौतिकी या स्लैश करके लिखो भौतिकी या साइंस में कार्य होना तब माना जाता है, कार्य होना तब माना जाता है
जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, भौतिकी या साइंस में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। यदि ये कंडीशन हो रही है, इसका मतलब कार्य हो रहा है। सिंपली बात मैं एग्जांपल दूं, मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक क्या है, मार्कर। मैं यदि इस मार्कर के ऊपर कोई बल लगा रहा हूं और जिस साइड में बल लगा रहा हूं उसी साइड ये यदि विस्थापित होती, चलने लगती, इसका मतलब मेरे बल ने इसके ऊपर कार्य किया। ये बोलती है साइंस। आया समझ में? चलो आगे कुछ और चीजें लिखते हैं, फिर बाद में समझने का प्रयत्न करेंगे। चलो ये परिभाषा थी। अब आप लिखो कार्य, एक और हेडिंग डाल दो, एक लाइन छोड़ के हेडिंग डाल दो, कार्य की वैज्ञानिक सकल्पना। कार्य की वैज्ञानिक सकल्पना। इसमें आप लिखो उदाहरण फर्स्ट लिखो, किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेले तथा गुटका कुछ दूरी तय करता है, आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ है। खड़ी पाई लगाकर एक लाइन छोड़कर उदाहरण नंबर 2 लिखो। खड़ी पाई लगाकर एक लाइन छोड़कर उदाहरण नंबर 2 लिखो। पहला हमने लिख लिया, दूसरा मैं साथ में समझा दूंगा। दूसरा लिखो, एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती हैं और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती हैं। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया। अब एक लाइन छोड़ो, एक और उदाहरण लिखो। एक और लाइन छोड़ो, उदाहरण नंबर 3 लिखो। लिखो, एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। खड़ी पाई लगाकर लिखो, पुस्तक ऊपर उठती हैं। पुस्तक पर
एक बल लगाया गया, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया, इसलिए कार्य किया गया। अब आओ बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर आओ। अब मैंने आपको कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना यानी विज्ञान की दृष्टि से कार्य वास्तविकता में क्या है, इसके 3 एग्जाम्पल बताए। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, किसी सतह पर रखे एक गुटके, यानी ऐसा कोई गुटका है, किसी सतह पर रखे गुटके को धकेलते हैं तो ये गुटका कुछ दूरी तय करता है। मैं कहता हूं ये गुटका यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, जैसे मैंने फोर्स लगाया, बल लगाया तो गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके के ऊपर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हुआ, विस्थापित मतलब पहली वाली जगह से दूसरी वाली जगह गया, विस्थापित हुआ। इस समय क्या कार्य किया गया? हाँ सर, कार्य किया गया। तो इसमें लिखा हुआ है इस स्थिति में कार्य हुआ। सेकंड मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया कि एक लड़की है, एक लड़की है, वो एक मॉल के अंदर गई, जैसे कि फतेहगढ़ में अपने कौन सा मॉल है ना, गोल्डन हेलो, वही। वो मॉल के अंदर गई, वो एक ट्रॉली लेती है, ट्रॉली देखी मूवी में देखा, ऐसे टायर लगे हुए होते, जैसे सामान देखा पकड़ा अंदर डाला, ऐसे चलते गए लेते गए। वो ट्रॉली को पकड़ती है, एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली पर कुछ दूरी तक चलती है, वो ट्रॉली कुछ दूरी तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और ट्रॉली विस्थापित हुई। इसका मतलब सीधी बात है, ट्रॉली के ऊपर लड़की ने बल लगाया, ट्रॉली चलने लगी यानी विस्थापित हुई। इसका मतलब कार्य हुआ। आया समझ में? थर्ड मैंने लिखवाया कि आप बैठे हैं, बैठे बैठे आप क्या करते हो, आपने कोई बुक ली, सपोज आपने ऐसी कोई बुक ली, आप बुक को पहले जहां रखा हुआ उससे ऊपर की ओर उठाते हो। इसका मतलब पहली वाली स्थिति से ये कुछ ऊपर आई यानी विस्थापित हुई, और आपने लगाया है बल ऊपर आने के लिए, इसको ऊपर लाने के लिए आपने बल लगाया, आपने बल भी लगाया और ये विस्थापित हुई। इसका मतलब कार्य किया गया। तो थे होता सर मम्मी मैंने काम रोके हूं यहाँ कर रहे हो, मम्मी का कालो गुरु यहाँ क्यों कर रहे, काम कर रहे हो दिखे कौन दिनों, तो मम्मी के 100% कालो हुए। तो बुलबुल से थोड़ा कयो काम कर रहे हो, वो साइंस से दृष्टिकोण में काम कर रहे हो। मैं किताब ली, किताब में नीचे साइड एक बल लगाए, बल कारण विस्थापित हुई। इसका मतलब मेरे बल ने इसके ऊपर कार्य किया। वेरी गुड, शाबाश। क्या ही खायो मार एक मारसा है, वो माने ही खायो एक काम है, रोटे बनाने ने करने ने छाना बीजा भेड़ा करना एक काम नहीं, काम तो है वो दिन ना हूँ हमें बाहर में तो निकले डागले माथे चढ़ा पाछो नहीं जाऊँ तो मैं कहीं कहीं काम कियो। वाह रे वाह, सपूत थारो मास्टर था जो सपूत हो से थोड़ा माइत्र थाना कैसे आया ना, पछते के सासी भूडा है ऊंधा है बताओ मानो। लेकिन विज्ञान तो यही बोलती है, तभी तो वैज्ञानिकों को काला बोलते हैं, आया ना, जैसे काला बोले सही बात है, विज्ञान विज्ञान वजह पे की करेगा। चलो ये आए एग्जाम्पल समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ते आगे बढ़। अब इसमें आप ऐसा लिखो, ये 3 एग्जाम्पल लिख लिए, अब आप लिखो इसमें एक दो और पॉइंट्स अपन जोड़ते हैं। लिखो आप इसमें लिखो आप, कहाँ गया, कहाँ लिखना था, चलो लिखिए, लिखो एक लाइन छोड़ के लिखो। उपरोक्त तीनों स्थितियों को, उपरोक्त यानी ऊपर लिखी हुई, ऐसे उपरोक्त तीनों उदाहरणों से, स्थिति हटाओ उदाहरणों लिखो ऐसे, उपरोक्त तीनों उदाहरणों, 3 उदाहरण लिखे, उपरोक्त तीनों उदाहरणों को ध्यान पूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए 2 स्थितियों का होना आवश्यक है, 2 स्थितियों का होना आवश्यक है। अब ये लाइनिंग बोल रही है कि यदि आपको काम करना है तो 2 स्थितियां होनी आवश्यक है। कौन कौन सी आवश्यक है, उसमें नीचे वाली लाइन लिखो। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति लिखो,
लिखो पहली स्थिति, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। पहली स्थिति बोल रही है वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। चलो पहली बात ये है। दूसरी स्थिति क्या बोलती है वो भी लिखो। दूसरी स्थिति वो क्या बोलती है वो लिखो, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ये कंडीशन, यानी साइंस के दृष्टिकोण से कार्य होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि उस वस्तु के ऊपर बल लगना चाहिए, और सेकंड कंडीशन बोल रही है वस्तु पर यदि बल लगता है तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। मैंने एक ट्रॉली ली, मैं उसके ऊपर बल लगा रहा हूं, ट्रॉली चल रही, इसका मतलब कार्य हुआ। अब मैं कह रहा हूं मैं बल लगा रहा हूं, मैं इस बोर्ड के ऊपर बल लगा रहा हूं, बोर्ड चल रहा है? नहीं चल रहा है। मैंने बल लगाया लेकिन विस्थापित ये बोर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब कोई कार्य नहीं हुआ। दो साथ में होना चाहिए, बल भी लगना चाहिए और चलना भी चाहिए, इसका मतलब काम हो रहा है। आया समझ में? वेरी गुड। चलो अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप एक हेडिंग डालो, एक नियत बल द्वारा। एक हमने कार्य पढ़ा, फिर हमने वैज्ञानिक संकल्पना के अनुसार कार्य पढ़ा। अब तीसरा नंबर हम पढ़ रहे हैं, एक नियत, हेडिंग डालो आप, लाल पेन में तो लिखा करो छोकरियों, एक नियत बल द्वारा, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। अब हम जानेंगे इसके बारे में। यानी आप किसी वस्तु के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, यानी नियत, यानी 10 न्यूटन का लगाया तो लास्ट तक 10 न्यूटन का ही लगा रहे हो, 20 का लगाया तो लास्ट तक 20 का ही लगा रहे हो। उस बल द्वारा कितना कार्य किया गया उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। चलो करें डिस्कस। इसमें आप लिखो, लिखो आप, यदि हम, लिखते जाओ छोड़िए, लिखो, यदि हम किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाते हैं तथा वह वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई, स्मॉल f, s लिखना है, स्मॉल s दूरी विस्थापित होती हैं, तो यहां पर कार्य किया गया है। मानते हैं कि किया गया कार्य W है, कैपिटल W लिखना है। मानते हैं कि किया गया कार्य W है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है।
अब नीचे लिखो, ये ध्यान रखना, जब तक जिंदा हो तब तक याद रखना है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य मतलब W, बल कितना लगाया था F, विस्थापित कितना हुआ था S, यानी किया गया कार्य होता है W गुणा, सॉरी किया गया कार्य W बराबर होता है F गुणा S। ये ध्यान रखना, मेन यही है, W बराबर F S, यहाँ W बराबर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। लिख लिया, हाँ या ना? चलो अब नीचे लिखो, नीचे वाले लिखो, अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा, अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कार्य में कोई दिशा नहीं होती है। अतः कार्य एक अदिश राशि है। सिंपली बात, आधा बोर्ड के ऊपर लास्ट में मैंने क्या लिखाया, यदि किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ न कुछ कार्य किया गया। कार्य का परिमाण होता है, यानी कार्य का एक मान होता है। मान कितना भाई, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50, कुछ भी हो सकता है। कार्य का परिमाण होता है लेकिन कार्य की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए कार्य अपने आप में एक अदिश राशि है। मैंने आपको पहले भी शायद बता दिया होगा, राशियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक अदिश एक सदिश। अदिश का तात्पर्य है कि ऐसी राशियां जिनके परिमाण हो, दिशा नहीं हो, वो क्या है, अदिश। ऐसी राशियां जिनके परिमाण और दिशा दोनों हो, वो सदिश। सिंपली बात, यदि मैं वेग की बात करूं, यदि मैं त्वरण की बात करूं, तो उनके मान भी होते हैं, उनका वेग, उनकी दिशा भी होती है। मान क्या मैं कह रहा हूं, कोई गाड़ी चल रही 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो इस साइड चल रही है, इसका मतलब चल रही, उसकी दिशा भी है। कार्य का सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। इसका कार्य अपने आप में अदिश राशि, और जिन राशियों के परिमाण और दिशाएं दोनों होती है वो सदिश होती है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन लिखते हैं, आप ऐसा लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, कार्य का मात्रक वगैरह ध्यान रखो, गणा ध्यान हो, हमें तो याद हो सकता, हाँ या ना? मात्रक सबके याद रखने, बल न्यूटन, दूसरा बल का मात्रक डाइन, तीसरा बल का मात्रक किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सर तीसरा का करायो, F बराबर MA, M द्रव्यमान, A त्वरण, द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बयान किया गुणा, आगे, हाँ या ना? मात्रक याद रखना है। चलो, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रेखीय समीकरण मात्रक की है, कौन बताएगा? लक्ष्मी तू बता, क्या मात्रक? रेखीय समीकरण का मात्रक क्या है? फैजान खान तुम बताओ, लक्ष्मण दैया, सुरेश दैया, क्या नाम, तुम बताओ भाई पीछे बैठे। अरे रेखीय समीकरण का मात्रक क्या होता है, कौन बताएगा? चलो फूली तुम बताओ। वेरी गुड, सीधी बात है सर, रेखीय संवेग P बराबर M गुणा V। M मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, V मतलब वेग, मीटर प्रति सेकेंड, ये है इसका मात्रक, किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड। चलो वेरी गुड, अधिकांश को याद है, वैसे लक्ष्मी ने भी सही बताया था, हाँ या ना? फिर तू ऐसे चिल्लाने लग जाएगी, सर मैंने तो बताया, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो, और मेरा आप गलत बोल रहे हो। चलो अब हम
कार्य का मात्रक बोलते हैं। चलो कार्य मतलब W, कार्य का मात्रक क्या है तो सर हम इससे ज्ञात करेंगे, कार्य बराबर होता है बल गुणा, चलो यहां तक लिख लिया, अब नीचे लिखो। हमें पता है कि कार्य बराबर होता है F गुणा S। बल का मात्रक क्या है सर, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है, सही है, बल का मात्रक है न्यूटन। और दूरी का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, सेकंड। तो मैं ऐसे बोलते हो आज मैंने 20 सेकंड दूरी तय की, आया ना, क्या बोलते हैं यहाँ ऐसे बोलते आज मैंने 20 मिनट दूरी तय की। दूरी का मात्रक क्या है सर, सीधी बात है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। वैसे किलोमीटर ये भी होते, फिट भी होते, लेकिन हम नॉर्मली MKS पत्ती का मापन करते, फिजिक्स में आगे आती पत्तियां उसके अनुसार। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। इसका मतलब कार्य का मात्रक क्या हुआ, कार्य का मात्रक होता है, क्या होता है, न्यूटन गुणा मीटर, न्यूटन गुणा मीटर, ये याद रखना। या इस न्यूटन गुणा मीटर को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जूल। जूल कैपिटल J, एक वैज्ञानिक हुए, उनके सम्मान में कार्य का मात्रक का जूल भी रखा गया। तो कार्य के दो मात्रक है, पहला है न्यूटन गुणा मीटर और दूसरा है, इसी को हम बोलते हैं जूल। ये मात्रक आपको याद रखने हैं। अरे हाँ या ना, याद रखोगे, वेरी गुड, रखने ही है। तो कार्य का दूसरा मात्रक क्या है, जूल, और पहला था न्यूटन गुणा मीटर। यहां तक आ गया समझ में। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अरे आ रहा है समझ में या ना, हाँ या ना, वेरी गुड, आएगा 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 ना समझ में। क्यों आएगा, क्योंकि सर आप पढ़ा रहे हो, समझ में आना चाहिए, हाँ या ना। पढ़ा कौन रहा है, हम सोचो सर केड़ा थे तो तुम्हारा बखान कराओ, मैं तो कराओ कौन, फिर भी थी बखान कराओ। अरे हाँ कराना पड़े, दुनिया तो कारा करे, बखान कोई करे थे, नॉर्मल बैठो कोई कहे कि हाँ छोकरी तो बढ़िया पढ़ना रो, यहाँ बखान करे कुछ, दुनिया कुछ न कुछ कमियां निकालती है। यदि आप कहीं और जा रहे हो, यदि मैं किसी को बोलता हूँ चलो तुम इसको जानते हो, तुम्हारे गांव का, वो मेरे वहां पढ़ने आता, हाँ वो तो खुद टूट दिख रहे हैं कौन कहीं कौन, मतलब दुनिया नेगेटिव बातें वाले बना देती, इसलिए मैं मेरे खुद के बखान करता हूं। ऐसे बखान करें या वास्तविकता है सर, वास्तविकता तो है, वास्तविकता गप थे माटी बखान करा आप रहा, चलो कराना पड़े, आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आप और चीजें लिखो, मैं कुछ और चीज लिखवा रहा हूं, लिखते जावा, और लिखो आप, ऐसे लिखो, एक जूल की परिभाषा, एक जूल की परिभाषा, यानी अब हम एक जूल कार्य कब किया जाता है उसकी परिभाषा लिखेंगे। एक जूल की परिभाषा लिखो, लिखो, सिंपली बात है, देखो W बराबर होता है F गुणा S। यदि F बराबर 1 न्यूटन हो जाए वह N है, ठीक है। यदि F बराबर 1 न्यूटन हो जाए वह S बराबर 1 मीटर हो जाए, 1 मीटर। यदि F बराबर 1 न्यूटन व S बराबर 1 मीटर, तो W बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1। F 1 है, S 1 है, तो 1 गुणा 1 बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 न्यूटन गुणा मीटर, या हम इसे बोल सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं 1 जूल। तो ये लिख लो, फिर मैं परिभाषा लिखाऊंगा। ये लिखो, ये लिखो, चलो ये लिख लिया, अब आगे लिखो। अतः 1 जूल, अतः 1 जूल, अतः 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए, किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है, कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल, जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की, वस्तु को बल की क्रिया रेखा, वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में, क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करे, 1 मीटर विस्थापित करे।
ये थी एक न्यूटन की परिभाषा, एक जूल की परिभाषा। मैं वापस समझा रहा हूं। एक जूल की परिभाषा क्या बोल रही है? यदि आप अतः एक जूल अपने आप में वो है जब आप वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हो और वह वस्तु 1 मीटर चले। यदि किसी वस्तु पर, मैं कह रहा हूं इस वस्तु पर 1 जूल का कार्य किया गया है, वो कैसे है? यदि इस वस्तु पर आप 1 न्यूटन, इस वस्तु पर आप यदि 1 न्यूटन का बल लगाते हो और ये वस्तु यदि 1 मीटर चलती है, तो मैं कहूंगा इसके ऊपर कार्य 1 जूल किया गया है। अरे आया समझ में? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं बल से संबंधित। चलो बल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो लिखो, आप क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही दे रहा हूं मैं। चलो लिखो आप, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, तथा बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। तथा यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे, तो किया गया कार्य ज्ञात करे। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आंसर आएगा। चलो बताओ कार्य आंसर क्या आया? अरे बताओ कार्य का आंसर क्या आया? बताओ सिंपल, कौन बताएगा? अधिकांश बच्चों ने आंसर निकाल दिया। क्या आंसर आएगा? चलो कौन बताएगा? छगनी कुमावत तुम बता दो, गुड्डी चौधरी तुम बता दो, क्या नाम क्या था मैं भूल गया। चलो आज नाम बोल ही देता हूं, मुझे कितने याद है। कौन बताएगा? चलो छगनी तुम पहले बताओ। लक्ष्मी कुमावत, लक्ष्मी की सहेली दरिया कुमावत। चलो पीछे बता दो तुम। अशोक राजपुरोहित तुम बताओ भाई क्या आंसर जाएगा? यशविंदर सेन, रोहित सेन, और 1-2 दैया है, लक्ष्मण दैया है, सुरेश दैया, पता नहीं कौन से दैया, नाम मुझे भी पता नहीं। फैजान, अलफ और हसन खान तुम बताओ भाई। और आगे बता दो भाई, आगे बैठे। चल भवानी नेहरा तुम बता, स्वरूप तुम बता, क्या आंसर जाएगा? मूड़ी जी बताओ, मूड़ी के बताओ। अरे आंसर क्या जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या जाएगा? प्रमीला चौधरी तुम बताओ, ममता चौधरी, क्या आंसर जाएगा? किसी और का नाम नहीं बोला, गुस्सा मत होना, मुझे याद नहीं। सिंपली बात है सर, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल कितना है सर? 5 न्यूटन, विस्थापन कितना है? 2 मीटर, यानी 10 जूल। इसका उत्तर आ जाएगा। किसका सही है? खड़े हाथ करो। वेरी गुड, अधिकांश बच्चों के आंसर सही है। इसका मतलब आप ध्यान देकर पढ़ रहे हो, शाबाश। चलो आगे बढ़े अपन। वैसे आज के लिए इतना खूब है, कल हम थोड़ा बहुत और कार्य के बारे में चीजें बची हुई है वो पढ़ लेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में हम ऊर्जा को शुरू करेंगे। अरे समझ में आया आज वाला? वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बढ़िया मेहनत करते रहिए, बड़े बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करिए। गुड लक।